तो आज की जो क्लास है वो कक्षा 9 के लिए ली जाने वाली है और इसका पहला जो पाठ है उसका नाम है भारतीय वसंत गीति ही। भारतीय वसंत गीति इसका अर्थ ये है कि भारतीय कहा कि भारत वर्ष या फिर भारत देश, और वसंत गीति कहा कि वसंत मास। वैसे मास जो है यानी जो मंथ है वैसे 6 है, उसमें से जो ऋतु है वो वसंत ऋतु है। और वसंत ऋतु जो है सबसे अधिक अच्छा और सबसे आह्लाददायी और मनोहरी माना गया है, क्योंकि इस समय वसंत ऋतु में वृक्ष के जो नए पत्ते हैं वो निकल आते हैं और वृक्ष जो है अपने पुनर्जीवन धारण कर लेता है। इसलिए इस समय में भी मानव को अत्यधिक आनंद देता है और इससे वृक्ष अत्यधिक पल्लवित और पुष्पित होता है, और इसीलिए इस ऋतु को सबसे अधिक मनोहरी माना गया है। और आज का जो पाठ है वो वसंत ऋतु के ऊपर ही आधारित है। प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पल्लवों के आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजन और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि वसंत ऋतु में नए पत्ते आते हैं और वृक्षों को बाहर आता हुआ हमें दिखाई देता है, वैसे ही ये जो कवि है जानकी वल्लभ शास्त्री, इन्होंने इस कविता को स्वाधीनता संग्राम के उपलक्ष्य में लिखा है। और लिखने का आशय यह है कि जैसे वृक्ष अपने नए पत्तों को धारण कर लेता है, उसी तरीके से मानव जीवन में भी या फिर जो उस समय जो गतिविधि हुई या फिर उस समय जो परिस्थितियां थी उसको चेतना देने के लिए या उस समय के लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने यह एक गीत लिखा है, जो इसका आधार इन्होंने वसंत ऋतु को आपने रखा हुआ है। तो इस पाठ का पहला जो श्लोक है वह ऐसा है, निनादय नवीनमयी वीणा वीणा मृदुंगाय गीति ललित नीति लीना। इसमें कवि कहते हैं कि निनादय नवीनमय वाली वीणा, कि सरस्वती से ये वंदना करते हुए कह रहे कि ऐसी वीणा नवीन वीणा बजाओ कि जिससे मृदुता और गीति ललित नीति लीना, और इसमें नीति हो और कहा मृदुता हो, ये सारे दोनों गुणों को विकसित करने के लिए इन्होंने इस गीतिका में कहा हुआ है। आगे इस श्लोक का प्रथम श्लोक यह है कि मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकिला नाम। कहा कि हे वसंत ऋतु की मधुर मंजरी पिंजरी, कहा कि वसंत समय ऋतु में जो वृक्ष है वो अपने पत्तों को धारण करते हैं, और कहा कि कलापा ललित कोकिला काकिला नाम। और वसंत ऋतु में जो कोकिला है अपने मधुर आवाज से पूरे आम के वृक्षों पर बैठ करके आम के वृक्ष अपने आवाज से कूजन करते हुए सारे परिसर को एक अलग आवाज देती है, और उससे उस परिसर में एक अच्छा ध्वनि प्रतीत होता है। आगे कहा वसंते लसंती सरसा रसाला, और उस वृक्ष पर जो आम लगे हुए वो आम की पंक्तियों पर जो वृक्षों की जो मधुरता है वो इतनी अधिक मधुरता हो, जैसे आम होता है एक मधुर होता है, उसी तरीके से मानव समाज में भी एक मधुरता निर्माण हो और हर एक मानव अपनी मधुरता को धारण करते हुए सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे। आगे दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि वहंति मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानी रतीरे नताम पंक्ति मावलोक्य मधु माधवी नाम। इस श्लोक में कवि कहता है कि यमुना नदी के बेललताओं से युक्त कलिंदात्म जाया सवानी रतीरे, उस नदी के तीरों पर किनारों पर कहा नताम पंक्तिम विलोक्य मधु माधवी नाम। और जो लताओं से सुशोभित जो नदियां हैं
और जो तालाब है उनसे कहा वहंती मंदम मंदम सनीरे से मिरे, और उससे बहने वाला जो मंद मंद धीरे जो स्वर है, जो आवाज़ है, वो सनीरे से मिरे निनादय, और ऐसा मधुर स्वर और ऐसी नदियों की झनकार जो है आदमी की, मनुष्यों की जो विचारधारा है उनको वो सुशोभित करे। तीसरे श्लोक में कहा ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे है मलय मारुत चुंबिते है मुंच कुंजे है स्वनित प्रतिक्षेप्य मलिमालवी नाम। आगे इन्होंने कहा जैसे मलय मारुत चुंबिता है, जैसे हिमालय जो है, हिमालय के अंदर जो चंदन के जो वृक्ष होते हैं, और उन वृक्षों से जो पत्तों पर जो चंदन का जो सुवास है, एक सुगंधित द्रव होता है, चंदन का एक सुवास होता है, उससे कहा कि ललित पल्लवे पादा पुष्प कुंज है, और उनकी जो पुष्प है और उनके जो पत्ते हैं उनको पुष्पों को वो सुशोभित करे और सुगंधित करे। सुनंती वृक्षिण में मलिमालिना, और जो उस परिसर में जो सुगंध है और उस सुगंध के साथ जो भौरे हैं, उसको भौरों को उनके साथ रह करके उनके आवाज़ के कारण मानव के मन और मस्तिष्क में एक मधुर स्वर और मधुर आवाज़ गूंजती रहे, और उससे वह प्रेरित होकर अपने विचारों से प्रेरित होकर के एक नई दिशा और नया उद्देश्य लोगों के सामने रखे, ऐसा उसने कहा। चौथे और अंतिम श्लोक में उन्होंने कहा लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलिदुंजकांत सलीलम सलीलम तवाकर्ण्य वीणा मदीना निदिना। कहा कि हे वाणी, हे सरस्वती, अपनी वाणी से, अपनी वीणा की वाणी से कहा कि चलेंदु चमत्कार सलीलम, जो जल है, जो बहता हुआ जो आवाज़ है, उनको कहा तवाकर्ण्य वीणा मदीना, और तुम्हारी जो वीणा है उसके कारण लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, और जो लताएं हैं, जो नदियों का बहता हुआ जो पानी है, शांतिशीलम और शांतिदायक और आह्लाददायक हमारे जीवन को करें। उसी तरीके से हर एक मानव समाज में जो भी व्यक्ति रहता है, जो भी किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, प्रांत या किसी भी भाषा, कलर जो भी है, इन सब का भेद मिटा करके सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें। कवि ने अंतिम श्लोक के साथ यह उपदेश दिया है कि जैसे वसंत ऋतु अपने नए पुष्पों के साथ, नए पत्तों के साथ नया जीवन धारण करता है, वैसे ही मानव भी अपने जीवन में एक नया विचार और सुविचार धारण करके सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे, और सारे मानव जाति के साथ एक जैसा व्यवहार करके सबके लिए एक अच्छे आरोग्य, सबके लिए एक सुखद अनुभव और सुखद जीवन जीने के लिए एक उपदेश दे करके अपने जीवन को निर्वाह करें। इसी बात को गीता में कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, जैसे पूरी धरती हमारा परिवार है, वैसे चाहे उस धरती के अंदर चाहे जितने भी प्रकार के पशु पक्षी, जलचर, भूचर, नभचर हो, उन सब के साथ हमें एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और उनसे हमें प्रीतिपूर्वक रहना चाहिए। इतना आप लोगों के सामने मैंने ये कह दिया है, और इसी के साथ यह पहला पाठ जो है 9वीं कक्षा का ये समाप्त होता है। और इसके लिए आपको इसके अधिक जानकारी के लिए और आप घर पर होमवर्क करने के लिए इसके प्रश्नोत्तर और इससे संबंधित जो भी व्याकरण का जो भाग है वह आपको आपके मैसेज के द्वारा आपको दिया जाएगा।